महाशक्तियां अस्तित्व में थीं। ये केवल अस्त्र नहीं, ये दो शाश्वत दर्शन हैं, दो सिद्धांत हैं। एक है ब्रह्मास्त्र और दूसरा है सुदर्शन चक्र। पाताल लोक के असुर सम्राट वज्रदंत ने सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। उसका लक्ष्य था काल को जीतना, अमृतत्व पाना। पर ब्रह्मा जी ने प्रकृति के नियम का हवाला देते हुए अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। अमरता प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई और वर मांगो, अपनी तपस्या को व्यर्थ न कर। तो हे पितामह, मुझे यह वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल उसी अस्त्र से हो जिसे मेरे ही रक्त संबंधी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विवश होकर चलाया हो, और उस अस्त्र को चलाने के लिए उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की आहुति देनी पड़े। यह वरदान मिलते ही वज्रदंत को हराना लगभग नामुमकिन हो गया। सोचिए, कौन सा भाई अपने सगे भाई को मारने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज और अपने प्यार, भावनाओं को कुर्बान करेगा। इसी अपराजेयता के घमंड में उसने तीनों लोकों में धर्म और सच्चाई को पूरी तरह खत्म कर दिया। स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद वज्रदंत की नजर अब भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ के सिंहासन पर थी। देवताओं की सारी ताकत मिलकर भी उसे हरा नहीं पाई। तभी देवगुरु बृहस्पति ने एक ऐसा छिपा हुआ राज बताया जिससे इस युद्ध की दिशा बदल सकती थी। हे देवराज, वज्रदंत का एक छोटा भाई भी है, वीरभद्र। वह जन्म से ही धर्म का सार था। अपने भाई के अत्याचारों से दुखी होकर उसने वर्षों पहले पाताल लोक त्याग दिया था और पृथ्वी पर एक गुप्त स्थान पर भगवान विष्णु की अखंड तपस्या में लीन है। गुरुदेव, क्या वो अपने भाई के विरुद्ध अस्त्र उठाएगा? और उस वरदान की जटिल शर्त का क्या? इस सवाल का हल नारायण के पास ही है। हमें उनके मार्गदर्शन में जाना होगा। देवता अपनी प्रार्थना लेकर सभी बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और धर्म तथा नियति को साधने के लिए एक योजना बनाई। उठो वीरभद्र, तुम्हारे भाई ने अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत नियति का विधान है। समय आ गया है कि तुम धर्म की स्थापना के लिए अपने कर्तव्य का पालन करो। प्रभु, मैं अपने ही भ्राता का रक्त कैसे बहा सकता हूं? मेरा हृदय इस पाप को स्वीकार नहीं करेगा। यह पाप मुझसे न होगा। यह भ्राता धर्म से ऊपर सृष्टि का धर्म है पुत्र। वज्रदंत को रोकने के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। केवल वही वरदान की जटिल शर्त को भेद सकता है। भगवान विष्णु के आदेश पर वीरभद्र ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। पर उसके मन में अभी भी अंतिम संशय था, और यही था वज्रदंत के वरदान का दूसरा भाग। वीरभद्र की सबसे प्रिय वस्तु थी उसकी मां द्वारा दी गई यह बांसुरी, उसकी मां की आखिरी निशानी। ब्रह्मास्त्र को जागृत करने के लिए उसे इस ममता की स्मृति की आहुति देनी पड़ती। धर्म की स्थापना के लिए हृदय का बलिदान मांग लिया गया था। आ गया मेरे वीर भाई। मेरे अंत की शर्त तुम्हारे प्रेम की शर्त है। क्या तुम मुझे मारने के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी को भस्म कर पाओगे? तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। हे नारायण, हे मेरे आराध्य, आपने मुझे इस धर्म संकट में क्यों डाला? ये प्रेम और बलिदान धर्म के मार्ग में बाधा बन जाते हैं तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता। आपको साक्षी मानकर इस महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही त्याग करता हूं। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। किसी ने स्वेच्छा से अहंकार और मोह के साथ ब्रह्मास्त्र का त्याग कर दिया था। पर यही तो नारायण की लीला थी। जैसे ही वीरभद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र अहंकार और मोह के साथ त्याग दिया, उसने स्वयं को पूर्ण रूप से नारायण को समर्पित कर दिया। और जब भक्त स्वयं को समर्पित करता है तो भगवान स्वयं उसका अस्त्र बन जाते हैं। वीरभद्र अपनी आंखें बंद करता है, एक शांत मंत्रोच्चारण करता है। क्षण भर में आकाश फटता है, सुदर्शन चक्र प्रकट होता है
अग्नि और प्रकाश का घूमता हुआ चक्र जो स्वयं धर्म का प्रतीक है। वज्रदंत और सुदर्शन चक्र के बीच घमासान युद्ध आरंभ होता है। मैं वज्रदंत हूँ, वरदानों का स्वामी। मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। यदि यह धर्म का मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। सुदर्शन चक्र अपनी अंतिम आभा छोड़ते हुए आकाश की ओर लौट जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। युद्ध भूमि शांत हो जाती है। देवता और ऋषि आकाश से प्रकट होकर वीरभद्र को प्रणाम करते हैं। वीरभद्र ने जमीन से बांसुरी उठाई, होठों से लगाई और उसकी मधुर धुन सारे वातावरण में फैल गई। जब अधर्म सीमा लांघता है तब सुदर्शन चलता है, न क्रोध से न घृणा से, बल्कि धर्म के आदेश से। यही उसका न्याय है, यही उसकी शांति।